अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा और आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। मेरी पूरी ख्वाहिश होती है कि मैं नए से नया टैलेंट और जो एक्टिव बच्चे हैं, जो होशियार बच्चे हैं, जो कुछ करके दिखाते हैं, मैं वो टैलेंट ढूंढता हूं। तो मेरे साथ आज सैयद ताबिश मौजूद हैं और सैयद ताबिश ने 100 से ज़्यादा बच्चों के नात के मुकाबले में अव्वल पोजीशन ली है। 150 के करीब तकरीरी मुकाबलों में अव्वल पोजीशन ली है। तो आज मेरे साथ मौजूद है, मैं इनसे आपकी मुलाकात कराता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि इतने ज़्यादा बच्चे थे, उसमें तकरीर का मुकाबला जीतना कितना मुश्किल काम था? बहुत मुश्किल था। बहुत मुश्किल। बहुत मुश्किल रहा। तो तैयारी कितना अरसा की? मैंने तकरीबन 4 दिन मैंने तैयारी की थी और वो भी हमारे सर ने हमें करवाई थी, सर साकिब थे, उनने हमें करवाई थी और उसके हिसाब से फिर हमने तैयारी की थी और बहुत अच्छा रहा था। तो आपका ताबिश ज़िंदगी का गोल क्या है कि आप किस चीज़ को आगे लेके जाना चाहते हो? जिस तरह अगर किसी बंदे की बात की, उसकी डॉक्टर अगर वो होता है, उसका दिल होता है मैं डॉक्टरी में आगे जाऊँ, को मीडिया में तो उसका आगे दिल होता है मैं मीडिया में जाऊँ। तो आपका किस चीज़ का शौक है कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? मेरा पहले था कि फ़ौज में जाऊंगा, लेकिन फिर मुल्क के हालात देख के फिर ऐसा लगा था कि नहीं है। फिर मेरे घर वालों ने भी मुझे कहा, मेरे वालिद साहब ने कहा कि बायो रखी है तो डॉक्टरेट की तरफ, लेकिन फिर मेरा वहाँ पे ध्यान नहीं था। मैंने अभी सोचा कि इंशाल्लाह आगे आईटी का कोर्स करूँगा। आगे आईटी का कोर्स करेंगे। तो सबसे पहले दानिश मुझे वो तकरीर सुनाएं जो आप 150 से ज़्यादा बच्चे थे जिनमें आप तकरीरी मुकाबला जीत के आए। सबसे पहले मैं वो तकरीर सुनूंगा कि वो आप तकरीर मुझे भी सुनाएं और सामने देख के लोगों को भी सुनाएं। बेअसर हो गए सब हरफे नवा तेरे बाद, बेअसर हो गए सब हरफे नवा तेरे बाद, क्या कहें दिल का जो अहवाल हुआ तेरे बाद। तू भी देखे तो ज़रा देर को पहचान ना पाए, ऐसी बदली तेरे कूचे की फ़िज़ा तेरे बाद। जनाब सदर, आज हमारा मुल्क पाकिस्तान एक कायद के ज़रिए से वजूद में आया। जनाब सदर, कौन जानता था कि वो बच्चा जब बड़ा होगा तो मुसलमानों के लिए एक कौम का सहारा बनेगा। कौन जानता था जब वो तालीम में होगा तो आला किरदार का पैकर होगा। कौन जानता था कि जब वो सियासत में होगा तो बातिलों के ऐवानों में लर्ज़ा तारी करेगा। लेकिन जनाब सदर महफिल, कौन जानता था कि वो जब कायद बनेगा तो एक मुल्क की तंजीम संभालेगा। लेकिन जनाब सदर महफिल, आज हमारे मुल्क का हाल क्या है? हमारा मुल्क बेहाल है। हमारे मुल्क के ऐवान ख़ुद तूफ़ान की ज़द में है। जनाब सदर, मैं अपने सामीन इकराम को चंद तूफ़ानों का तस्करा सुनाना चाहता हूँ, जिनमें जनाब सदर महफिल सबसे पहले जब सियारे ज़मीन पे तूफ़ान आया तो वो तूफ़ान जनाब सदर जब इस सियारे ज़मीन पे जब पहला जुर्म उभरा और उभरते उभरते शिर्क की गलाजत फैली, तो जो पहला तूफ़ान आया उसे तूफ़ान नूह कहते हैं। जब नमरूद ने जुल्म की हदूद को पार किया तो एक मच्छर उसके लिए तूफ़ान बन गया। जब ज़हीरुद्दीन बाबर तूफ़ान बने और जनाब सदर महफिल जब मुस्लिम कज़ाब ने झूठ का प्रचार किया तो जनाब सद हज़रत अली मुर्तज़ा हैदर करार, हज़रत अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम उसके लिए तूफ़ान बन गए। इसी तरह जनाब सदर महफिल जब अंग्रेज़ों ने 21वीं सदी में जंग का आगाज़ किया तो एक अगवान का जांबाज कभी बालाकोट में तो कभी शामली के महाज पर तूफ़ान बन गया। जनाब सदर, आज मुझे कहने दीजिए कि जनाब सदर, फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म हो रहा है, कश्मीर के अंदर जो जुल्म हो रहा है, तो आज का अबू उबैदा तूफ़ान फ़लस्तीन बनकर इजरायली जहारियत को मिटाने चला आया। सतीज़ा का रहा है अज़ल से तामरोज़, सतीज़ा का रहा है अज़ल से तामरोज़, चिराग मुस्तफ़िया से शरार बुल भई। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, आपको नातों का भी काफ़ी शौक है और नातों में आप जीते भी हैं, तो फिर कोई एक आधी नात ही सुना दें।
नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रौनक होगी कि तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में भी इसी नाम से राहत होगी। ये सुना है कि बहुत घोर अंधेरी होगी, ये सुना है कि बहुत घोर अंधेरी होगी, पर कब्र का खौफ न रखना है दिल, पर कब्र का खौफ न रखना है दिल, वहाँ सरकार दो आलम की ज़ियारत होगी। नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत आपकी आवाज़ है। अच्छा, मुझे एक दो कोई शेर भी सुना दो। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फ़स्ल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो, यहाँ जो फूल खिले खिला रहे बरसों, यहाँ जो फूल खिले खिला रहे बरसों, यहाँ ख़िज़ा को गुज़रने की भी मजाल ना हो। और उसके बाद बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, मेरी ख्वाहिश है, आपकी इतनी खूबसूरत आवाज़ है तो एक आदि कुछ इशार किसी और नात के सुना दें। उनका मंगेता हूँ जो मंगेता नहीं होने देते, उनका मंगेता हूँ जो मंगेता नहीं होने देते, ये हवाले ये हवाले ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते, उनका मंगता बात करता हूँ तो आती है महकते बाकी, हाँ नात पढ़ता हूँ तो आती है महकते बाकी, मेरे लहजे मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी और मेरी दुआएं आपके साथ हैं। इंशाल्लाह आपकी जो अचीवमेंट है, जो आप काम कर रहे हैं, अल्लाह आपको आगे से आगे लेके जाए। ये टैलेंट था जी। और इस बच्चे का जब मैं इंटरव्यू करने लगा था तो मुझे नहीं पता था कि इस बच्चे के पास इतना नॉलेज है। तो मैं हमेशा जो ये टैलेंट होता है बच्चों में, मैं इनके वालदैन को, इनके माँ बाप को क्रेडिट देता हूँ कि ये उनकी वजह से इन बच्चों के अंदर टैलेंट होता है। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।